पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। मुतासिर अफराद की तादाद 1,26,00,000 से बढ़ गई। हलाकतों की तादाद 5,62,000 से तजावुज़ कर गई। अमरीका में मरने वालों की कुल तादाद 1,36,889, ब्राज़ील में 70,534, बरतानिया में 44,650, इटली में 34,938, स्पेन में 28,403, फ्रांस में 30,004, मैक्सिको में 34,191, भारत में 22,144, ईरान में 12,447 और रूस में 11,017 अफराद जानलेवा वायरस से हलाक। कोरोना के पाकिस्तान पर भी वार जारी। मजीद 65 हलाकतें, मरने वालों की कुल तादाद 5,123 तक पहुँच गई। मुतासिरा अफराद 2,46,351 हो गए। सिंध में सबसे ज़्यादा 1,02,368 केसेस रिपोर्ट। पंजाब में 85,991, खैबर पख्तूनख्वा में 29,775, इस्लामाबाद में 13,927, बलूचिस्तान में 11,128, गिलगित बल्तिस्तान में 1,630 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 1,532 हो गई। मुल्क भर में 20 जून को कोरोना के 2,969 मरीज ऑक्सीजन और 546 वेंटिलेटर्स पर थे। कल अल्हम्दुलिल्लाह ये तादाद 28% कम होकर ऑक्सीजन के 1,762 और वेंटिलेटर्स पर 394 थी, जो SOPs पर अमल और अवाम के बेहतर तर्ज अमल की नुमाया कामयाबी है। वफाकी वज़ीर असद उमर का ट्वीट, बोले हिफाजती तदाबीर पर अमल करेंगे तो सेहत की हिफाजत भी होगी और रोजगार भी चलता रहेगा। 15 सितंबर को स्कूल हर सूरत खुलेंगे। वजारत तालीम ने नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के फैसलों से आगाह कर दिया। तमाम सूबाई हुकूमतों को फैसले की कॉपी इरसाल कर दी गई। वफाकी वजारत तालीम के मुताबिक NCOC ने मुल्क भर में 15 सितंबर को स्कूल खोलने का फैसला किया है। कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर के साथ स्कूल खोलने के इंतजाम किए जाएं। 15 जुलाई से तालीमी इदारों के एडमिन दफातर खोल दिए जाएं। पंजाब के 7 शहरों के मुख्तलिफ इलाकों में 24 जुलाई तक स्मार्ट लॉकडाउन का आगाज़ कर दिया गया। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब की जानिब से इस हवाले से बाज़ाबिता नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाके शामिल हैं। स्मार्ट लॉकडाउन का मकसद ज़्यादा केसेस वाले इलाकों में लोगों की आमद और रफ्त को महदूद करना है। वबा से डरना नहीं लड़ना है। किसी भी शख्स में अलामात ज़ाहिर हों तो अपने और ख़ानदान के लिए कोरोना का टेस्ट लाजमी कराएं। टेस्ट मुस्बत आने पर हुकूमती एहलकार उठा ले जाएंगे, ये तासुर दुरुस्त नहीं। टेस्ट मुस्बत आने पर किसी अस्पताल में लाजमी ले जाने की सोच भी गलत। घरों में खुद को करंतना भी किया जा सकता है। कोरोना के मुश्तबा मरीजों का बाहर निकलना और लोगों से मिलना खतरनाक है। कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। आलमी वबा के खिलाफ जंग में कैपिटल TV कौम, मुल्क और सल्तनत के साथ। दुनिया भर में कोरोना वायरस से बचने और फैलाव को रोकने के लिए अपने पैगाम की मुख्तसर वीडियो बनाएं और हमें भेजें। कैपिटल TV नश्र करेगा। तबके के लिए घर बनाए जाएं जिसके पास कैश नहीं है घर खरीदने के लिए, मसलन टीचर्स हैं, नर्सेज हैं, प्रोफेशनल क्लास है, कोई काम करने वाले वेल्डर है, कोई छोटी सी दुकान है, उसके पास इतना पैसा नहीं है घर बनाने के लिए,
तो सबसे पहले तो हमारा मकसद ये था नया पाकिस्तान हाउसिंग का कि इस तबके के लिए घर बनाए जाए। पाकिस्तान को इस वक्त मुश्किल वक्त से निकलने के लिए कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है। हमने टैक्स कम कर दिए हैं जिससे सस्ते घर बनेंगे। हुकूमत चाहती है लोग इससे फ़ायदा उठाएं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का हाउसिंग और तामीरात की कौमी राबता कमेटी के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए 300 अरब रखे हैं। तामीरात के शोबे में सरमायाकारी करने वालों से ज़राए आमदन नहीं पूछा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इंसदाद टिड्डी दल से मुताल्लिक़ इजलास, वफाकी वज़रा, मुआविन ख़ुसूसी आसिम सलीम बाजवा और दीगर की शिरकत। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला की वीडियो लिंक के ज़रिए शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म को मॉनिटरिंग, सर्वे और कंट्रोल की मरबूत कोशिशों से आगाह किया गया। इमरान खान कहते हैं पाक फ़ौज और सूबाई हुकूमतों ने टिड्डी दल के खात्मे के लिए मौसर इक़दाम किए हैं। ऑपोजिशन वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ कुछ नहीं कर सकती, वज़ीर-ए-आज़म मुद्दत पूरी करेंगे। शहबाज शरीफ मेरी पार्टी का आदमी है, जैसे कहूँगा वैसे करेगा। चीफ जस्टिस के फैसले के बाद झाड़ू फिरने जा रहा है। वज़ीर बराए रेलवे शेख रशीद की प्रेस ब्रीफिंग, बोले एहतसाब अदालतों के क़याम का फैसला मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला है। इससे आइंदा का इंतखाब शफाफ होगा। रेलवेज़ अहम तरीन साल में दाखिल होने जा रही हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात, अहम सियासी उमूर पर बातचीत। पीपल्स पार्टी और JUIF का NFC अवार्ड और 18वीं तरमीम पर गैर लचकदार मौक़िफ़ अपनाने पर इत्तेफाक बरकरार। आसिफ जरदारी कहते हैं अवाम दुश्मन बजट और NFC अवार्ड से मुताल्लिक कोई समझौता नहीं होगा। फजलुर रहमान बोले मईशत को बचाने के लिए सिलेक्टेड हुक्मरानों का मुकाबला करना होगा। सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान के धरने के कुछ लोग धावे के हामी थे, इमरान खान से कोई बात करने को तैयार नहीं था। परवेज़ इलाही ने इमरान खान से मुलाकात की और मशवरा दिया। परवेज़ इलाही ने कहा जानी नुकसान हो गया तो कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। हम सबको तारीख से सबक हासिल करके अपनी इस्लाह करनी चाहिए। चौधरी शुजात आधी बात करके हमें लब कुशाई पर मजबूर ना करें। JUI से मुज़ाकरात की जो अमानत चौधरी बरादरान के पास है वो उससे कौम को आगाह करें। चौधरी शुजात ने सच का एक हिस्सा बताया, वो आधी बात करने के बजाय पूरा सच बताएं। हाफिज हुसैन अहमद का रद्द अमल, बोले चौधरी बरादरान को हमारे पास भेजने वाले कोई और थे, उनसे मुज़ाकरात के बाद अपोजिशन रहनुमा हमसे फासिला कर गए। पीपल्स पार्टी, नून लीग और PTI तीनों एक ही दर के मलंग हैं। हुकूमत ने आवाम को बेरोजगारी और महंगाई के सिवा कुछ नहीं दिया। शराय तरक्की मुसलसल मनफी में जा रही है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का सवात में तकरीब से खिताब, बोले फवाद चौधरी ने खुद सुल्तानी गवाह बनकर PTI की कलई खोल दी। मौजूदा हुकूमत का बड़ा कारनामा सिर्फ मुद्दत पूरी करना होगी। जस्टिस काजी फायजीसा की अहलिया मिसेस सरीना ईसा का बयान और लंदन प्रॉपर्टीज की तफसीलात मंजर-ए-आम पर आ गईं। मिसेस सरीना ईसा कहती हैं 25 जून को वालिद के इंतकाल के बायस टैक्स नोटिस वसूल नहीं किया, जिस पर तजलील की गरज से नोटिस गेट पर चस्पा किए गए। तमाम तफसीलात FBI को फराहम करती हैं। क्या FBI इमरान खान से पूछ सकता है कि वो मुझसे कम टैक्स क्यों देते हैं? सरीना ईसा ने FBI से वज़ीर-ए-आज़म वहीद डोगर, शहजाद अकबर, फरोग नसीम के टैक्स को शमारे देने का मुतालबा कर दिया। तब्दीली सरकार महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम, मुसलसल 5वें हफ्ते भी महंगाई में इजाफा। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक हालिया हफ्ते में महंगाई में 0.98% इजाफा हुआ। 18 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा, 11 में कमी और 22 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। चीनी ₹2.14, टमाटर ₹29, गोश्त, दूध, चावल और दाल चना भी महंगी हुई। और तुर्की की अदालत ने आया सोफिया अजायब घर को दोबारा मस्जिद बनाने की मंजूरी दे दी। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान ने तजवीज़ दी कि यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे का मस्जिद का दर्जा बहाल किया जाए।
आया सोफिया तुर्की की वो यादगार है जहां बड़ी तादाद में सयाह और मकामी अफराद जाते हैं। आया सोफिया की मौजूदा इमारत 1500 साल कबल 538 ईस्वी में तामीर हुई थी।